क्या सच में शाहरुख खान गद्दार है? क्या सच में शाहरुख खान को देश से प्रेम नहीं है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बड़े बड़े कथावाचक से लेकर के बीजेपी के नेता शाहरुख खान को गद्दार बताने में जुट गए? मामला आईपीएल से है जुड़ा हुआ है। आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को केकेआर ने ऑक्शंस में खरीद लिया। 9 करोड़ से अधिक की बोली लगी और मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम ने सिलेक्ट किया और तब से पूरे देश में एक तूफान है, एक बवाल है और सभी लोग कह रहे कि ये जो है देश विरोधी गतिविधियां हैं जो शाहरुख खान ने किया है। अब केकेआर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं कि केकेआर में अगर 50-55% का मालिकाना हक शाहरुख खान का है तो 45% का हक जो है जूही चावला और उसके पति जय मेहता का भी है। मतलब केकेआर में जो बोली लगी या केकेआर की जो टीम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अकेले शाहरुख खान की नहीं रही। और बीसीसीआई ने भी कहा है कि ये पड़ोसी मुल्क है, हमारे दुश्मन नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सरकार जैसा निर्देश देती है वैसा काम होगा। तो क्या महज इस आधार पर कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने वाला शाहरुख खान है, इसलिए उसको गद्दार घोषित करना चाहिए? और ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? कथावाचक। क्यों बांट रहे हैं मेरे समझ से परे है। कथावाचक का काम है कथा करिए, मगर देखिए अब तो चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर हर कोई कथावाचक है, हर रूप से कथा दे रहा है। देश में जिस तरीके से पूरी आग फैल रही है, इसमें सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका है। 4-5 लोग जो हैं तमाम तरीके की रील्स को बना बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। कथावाचक कथा का शो कर नहीं पा रहे हैं, तो चलिए बढ़िया है, पॉलिटिकल शो किया जाए धर्म की आड़ में। और बैठ करके टीवी चैनलों पर जितने भी मौलाना पंडित बैठ करके या जो कथावाचक ये लोग ज्ञान बांटते हैं, सबसे पहले तो इस टीवी डिबेट्स को ही बैन करना चाहिए कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर किसी प्रकार का डिबेट नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो उसका जहर कहां कहां तक फैल रहा है, अज्ञानतावश, उसको भी समझना है। बात एक शाहरुख खान की नहीं, शाहरुख खान मेरे लिए कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, मगर बात तब हो जाती है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, खून के बाद खेल का प्रोग्राम हुआ और इंडिया पाकिस्तान ने मैच खेला। काफी विरोध था, तब इन कथावाचकों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, दही जमा हुआ, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। आज बांग्लादेश की आग जो है, दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ और एक और हिंदू के साथ जो बांग्लादेश में हुआ, उसका विरोध होना चाहिए, पूर्ण स्तर पर होना चाहिए और पूरे देश को करना चाहिए। मगर उसी आग में नॉर्थ ईस्ट का एक बच्चा जिसको चीनी कह करके मार दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? आज बिहार के मधुबनी में एक व्यक्ति को बांग्लादेशी कह करके मारा गया, बुरी तरीके से मारा गया। अब उसको आप क्या कहेंगे? ये पूरे देश का जो माहौल चल रहा है, मैं तो कहता हूं कि संपूर्ण भारत को इन तमाम मॉब लिंचिंग्स के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब शाहरुख खान अगर किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में बोलते और दूसरे के पक्ष में नहीं बोलते तो हम एक सेकंड के लिए मान सकते थे कि इनकी मानसिकता गलत है। हम बार बार कहते हैं मेरे रोल मॉडल से नहीं है। क्रिकेट या आईपीएल एक व्यापार है जो खेला और खिलाया जा रहा है, तो क्या इसमें बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है? या बीसीसीआई के जो तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जय शाह बैठे हुए हैं, अन्य लोग भी बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं चाहिए कि बैन करना है या नहीं करना है? ये आईपीएल की बोली लगती है, ऑप्शंस लगते हैं, सब कुछ होता है। क्या सहमति नहीं है बीसीसीआई की? क्या बीसीसीआई ये नहीं कह रहा है कि हम नहीं रोक सकते हैं जब तक सरकार का निर्देश नहीं आए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है, सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो लोग तो सवाल करेंगे कि बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में, अब इसको आप क्या कहेंगे?
अरे सरकार है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, इंटरनेशनल फोरम पे जवाब देना होता है, और ऐसी ऐसी हरकतों से आप देश का नाम आगे नहीं बढ़ा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वही परेशानी है, उनको विश्व स्तर पर, वैश्विक फलक पर जवाब देना होता है। तो फिर अडानी जो अपना बिजली प्रोजेक्ट बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बातें बहुत सी निकल के आएंगी, मगर ये गद्दार का और राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट कौन कथावाचक बांटेंगे या छोड़वाइए कुछ नेता बांटेंगे क्या? अरे देश में जो माहौल चल रहा है, पीटा जा रहा है, क्या इससे क्या संदेश देना चाह रहे हो? क्या विश्व नहीं देख रहा है? 25 दिसंबर को जो हुआ उसका विरोध जो है अन्य देशों में भी हुआ है ना। आप समझते हैं कि आपकी ये जो करतूतें हैं, जो सोशल मीडिया पर आप वायरल करते हैं मार पीट कर, इसका खामियाजा भारत के बाहर जो रह रहे हैं भारतीय, उनको उठाना पड़ता है। आपकी थोड़ी थोड़ी बेवकूफियों से सरकार को नीचे आना पड़ता है। तो कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है, मुझे उस पर बहुत ऐतराज है। और शाहरुख खान क्या, शाहरुख खान के अलावा कोई भी हो जाए, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर करना है तो पूरे देश में, तो मैं तो कहूंगा कि जो जितने भी डिबेट्स हो रहे हैं ना देश में, इस सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए और सरकार ऑथराइज करे कि कौन बोलेगा नहीं बोलेगा। छपरी टाइप का कोई भी आकर के बोलकर चला जाता है। ये डिबेट शो में क्यों जाते हैं ये बड़े बड़े जो बने हुए हैं तथाकथित कथावाचक लोग, मौलाना लोग? इन लोग की जरूरत क्या है? आपको डिबेट करवाना है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे करवाइए, डेवलपमेंट पे करवाइए, पॉलिटिकल सिनेरियो पे करवाइए। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या स्टेटमेंट दिया? सवाल जब मौत पर पूछी गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहते हैं फोकट का सवाल है। तब आप कहते हैं कि क्या घंटा हो गया, तब क्या मुंह में दही जम जाता है ऐसे ऐसे कथावाचकों का? अरे जो खूबसूरती है भारत की, और मैं फिर कहूंगा कि हर भारतीय इस बात का तकलीफ और इस बात की ग्लानि होनी चाहिए, अगर इंसानियत के साथ गलत हो रहा है, अगर इंसानियत शर्मसार हो रहा है, तो ये सभी धर्म का पहला प्रिंसिपल है कि उसके खिलाफ खड़ा हो जाओ। फिर धर्म मत देखना, फिर जाति मत देखना, फिर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखना। और जिस दिन ये मुल्क, जिस दिन मेरा देश भारत, और जिस दिन देश के रहने वाले भारतीय एकजुट होकर एक स्वर में सभी मॉब लिंचिंग का, सभी रेप का, सभी क्राइम का विरोध करना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे लोग जो है ना घुटने के बल भीख मांगते नजर आएंगे जो इस तरीके का कृत्य करते हैं। मगर ये जो सर्टिफिकेट है सर, ये बांटना बंद कीजिए। आपके इस हरकत से ना तो शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ रहा है, ना बीसीसीआई को, और ना भारत के प्रधानमंत्री को। उनको देश चलाना है, अगले को व्यापार देखना है, बीसीसीआई करना है, अगले को एक्टिंग करना है। मगर हम आपस में इतना एग्रेसिव हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई कीजिए ना, देश का कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। स्किल्ड नॉलेज लाइए, कुछ इनोवेशन का काम कीजिए। ये क्या नेताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, ये कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे देश को नुकसान ही होगा। और जो भी गलत कर रहा है, गलत तो गलत है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्र पहले है, तो पहले राष्ट्र की हम बात करेंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किस किताब में क्या लिखा हुआ है, ये छोड़वाइए। ये छपरी टाइप के लोग बोलेंगे, जिनका खुद का वजूद नहीं है, जिनको खुद धर्म का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान बांट रहे हैं टीवी चैनलों पर आकर, और छोटा छोटा रील्स बनाकर वायरल कर रहे हैं, जहर पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि देश को एकजुट होना चाहिए, और एकजुट एक स्वर में कहिए गलत तो गलत है। फिर आप ये मत देखिए कि मेरा सेंटिमेंट रिलीजन के हिसाब से, जाति के हिसाब से नहीं, एक अच्छे नागरिक होने के हिसाब से होना चाहिए। बस मेरी तो बस इतनी ही बात है। बाकी आप हमको ट्रोल करें, गाली दें, जो गलत होगा मैं गलत ही कहूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।